बम फटा तो, लेकिन असर कहाँ कहाँ दिखेगा? असर तो दिखेगा, असर दिखेगा। जनता को समझाने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी जो है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिलके वो बिहार में हमको जरा एक चीज बताइए, लालू यादव के बड़के सुपुत्र आजकल क्या कर रहा है? टीम बनाया है, टीम तेज प्रताप। अच्छा, टीम तेज प्रताप किसी ऐसे मतलब आरजेडी के ऐसे गठबंधन के दुश्मन के साथ अभी महागठबंधन किए, शायद नाम सुने होंगे, वीआईपी से जुड़ा हुआ है, उसमें भी एगो ज्यादा लगा हुआ है। देश की जनता और बिहार की जनता को खबरीलाल पॉडकास्ट की ओर से बहुत बड़का नमस्कार। आज देश में एगो बड़का बम फटा है, एटम बम फटा है। ये बम फटने से पहले भी हम लोग आपको आए थे आगाह करने, और बम फटने के बाद भी आए हैं आगाह करने कि क्या क्या इस बम में लगा था, कि किस किस रसायन का उपयोग हुआ था इस बम को बनाने के लिए। आज जो बम मारे हैं इन नेताजी के बारे में भी आज हम लोग थोड़ा बहुत विश्लेषण में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे खबरीलाल बाबा अमित से। तो आइए सीधा आपको लेकर चलते हैं अमित जी की तरफ। आप पूछते हैं इनसे लगातार रैपिड फायर में सवाल, मतलब सवाल करेंगे, रैपिड फायर में जवाब देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो अमित बाबा, आज बम फटा, बम फटा तो, लेकिन असर कहाँ कहाँ दिखेगा? असर तो दिखेगा, असर दिखेगा। जनता को समझाने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी जो है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिलके वोट का चोरी कर रही है। बहुत गंभीर आरोप है और चुनाव आयोग को इसका प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका विश्वसनीयता अगर कम होता है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये तो फिर गड़बड़ी वाला बात है ना, बहुत बड़का गड़बड़ी वाला एक सवाल गंभीर है और उस सवाल का जवाब आना चाहिए चुनाव आयोग के तरफ से। तो बाबा एक चीज बताइए, ये जो बम बना इसका रसायन क्या क्या था? जो चुनाव आयोग जो है, मतलब पहले आप समझा दीजिए हमारे व्यूअर को कि बम था क्या असल है। क्या कि राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिसमें उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वो चोरी का आरोप लगाया है, मतलब फिर, और वो सबूतों के साथ जो उनके पास सबूत है। तो क्या सबूत है बाबा? वही रसायन उन्होंने बताया है, एक केस स्टडी कि पिछले 6 महीना में हम रिसर्च किए हैं वोटर लिस्ट का। अब वोटर लिस्ट के पर रिसर्च करने के बाद निकाले देता, बेंगलुरु सेंट्रल में एक विधानसभा है, बाकी विधानसभा में वोट का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। सिर्फ एक बेंगलुरु सेंट्रल का एक महादेव करके कुछ विधानसभा है, उस विधानसभा में बीजेपी को 1 लाख से ज़्यादा वोट लीड मिलता है। अच्छा, और उस विधानसभा में अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी 1,250,000 वोटर फर्जी है। बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? उसके लिए उन्होंने डेटा जारी किया है। डेटा इस तरीके से है कि 40,000 के आसपास जो है डुप्लीकेट वोटर है। 40,000 डुप्लीकेट वोटर है। डुप्लीकेट वोटर का संख्या जो है लगभग 11,965 है। अच्छा, फेक और इनवैलिड एड्रेस 40,000 है। अच्छा, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस 10,452 है। अच्छा, इनवैलिड फोटो, जो फोटो या तो है नहीं या ऐसा फोटो है जिसका कभी मिलान नहीं किया जा सकता, 4,132 है। और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,692 है। इस तरीके से 1,250,000 वोट जो है ज्यादा वहां पर हुआ है। अच्छा, और जिसमें से उस विधानसभा में 1,14,000 से बीजेपी लीड की है, जबकि दूसरे विधानसभा में 32,000 से मात्र जो है लीड है। तो मतलब ऐसा, मतलब कहने का इनका तो ये लग रहा है कि जो 1 लाख वोट पड़ा, मतलब 14,000 था वहां पे वोट का अंतर, अगर माने तो। मतलब बीजेपी को 14,000 वोट पड़ना चाहिए था, 1 लाख 14,000 नहीं, वोटर पूरा 2 लाख कुछ वोटिंग हुआ है वहाँ पे, जिसमें 1 लाख वोट से जो है 3 लाख के आसपास वोटिंग हुआ है। 1 लाख कुछ वोट इसको भी, कांग्रेस को भी मिली है।
तो मतलब उनका मतलब है कि यहाँ पे फर्जी तरीके से इतना वोटर फर्जी वहाँ पर था, इसीलिए बीजेपी को ऐसा लीड मिला। इस तरीके से बहुत सारे लोकसभा सीट पर ऐसा हुआ है। राहुल गांधी का एक आरोप और भी है। क्या बाबा? आरोप ये है कि चुनाव आयोग जो डेटा शेयर करती है पार्टी के साथ, वो कागज शेयर करती है, हार्ड कॉपी शेयर करती है। हार्ड कॉपी में से डुप्लीकेट छांटना या गलत छांटना बहुत ही हैट्रिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग को डिजिटल कॉपी शेयर करना चाहिए ताकि एक फिल्टर लगाए, अब पता चल जाए कितना डुप्लीकेट है, कितना ये है, सारा चीज इस तरीके से हो जाए। चुनाव आयोग वो डेटा शेयर मतलब नहीं कर रही है। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो थोड़ा टेक्नोलॉजी। राहुल गांधी का आरोप है कि नहीं, डिजिटल डेटा शेयर नहीं करके चुनाव आयोग जो जानबूझ के ऐसा करे ताकि उसका चोरी नहीं पकड़ा जाए, लोग उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। और नहीं पकड़ा जाए। आरोप सही मतलब आरोप है, लेकिन अगर ये आरोप सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़का गंदगोल हो जाएगा बाबा। ये तो आरोप तो है चुनाव आयोग। अच्छा, एगो चीज बताइए बाबा, ये जो बम फटा है तो इसका कितना डेंट, कितना असर बिहार को झेलना पड़ेगा? देखिए, एनडीए का है कि यहाँ अभी शासन में है, एनडीए शासन में है, एनडीए को कितना झेलना पड़ सकता है? ये सारा कवायद जो है, हालांकि राहुल गांधी पूरे देश में इस बात को ये कर रहे हैं कि वोट का चोरी हो रहा है, लेकिन बिहार चुनाव अभी है तो उससे जुड़ा हुआ है। आने वाले हैं, रैली वैली करने वाले हैं। यहाँ भी बोलते हैं, जब भी आते हैं तो ये बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ ये है। अच्छा। इसलिए कि एक नैरेटिव तो बनाना है ना। जब भी चुनाव होता है पक्ष और विपक्ष दोनों नैरेटिव बनाते हैं। तो कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि बीजेपी चुनाव जीत नहीं रही है, बल्कि बीजेपी जो है चुनाव का वोटें चोरी कर लेंगे, वोट चोरी करके जो है जीत रही है। अच्छा, बिहार में भी ऐसा होगा और जनता को इस बात को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करेंगे, किया जा रहा है। और अगर जनता इस बात को समझती है तो मान लीजिए अब कहीं किसी विधानसभा 25,000 वोट का चोरी होगा या 50,000 वोट का चोरी होगा, अगर होता है तो। लेकिन जनता इस बात को समझ जाएगी तो एक तरफा वोट कर सकती है महागठबंधन को। तो 50,000 आप चोरी भी कर लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, जो नैरेटिव काम करता है। लोकसभा चुनाव में काम किया था नैरेटिव, हारते हारते बची बीजेपी। पिछले में 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में नैरेटिव काम किया था, आरक्षण खत्म करने वाला। तो नैरेटिव सेट करना है अब वो जो कर रही है, उसका प्रयास है। अब बिहार में इसका क्या असर होगा वो जनता पर निर्भर करता है। मतलब टोटली अभी समझने का फेर है, समझाने का फेर है। अब बीजेपी का भी प्रतिक्रिया तो कि ये बात सत्य है कि नहीं है, इसको सिद्ध करने की फेर है। अब बीजेपी का भी प्रतिक्रिया आएगा, चुनाव आयोग का। हालांकि चुनाव आयोग का एक छोटा प्रतिक्रिया आ गया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दे, किस तरह का गलती है, शपथ पत्र के साथ राहुल गांधी को तो कल परसों लगता है कोर्टो फटकारा है ना। हाँ, चीन वाला जो दूसरा मामला था देशभक्ति वाला कि आप सच्चे भारतीय ऐसा बात नहीं बोलते हैं, तो अलग मामला है। अच्छा, उसके अलावा महाराष्ट्र पर भी उनका ये है। अच्छा, कि महाराष्ट्र में सुने 40 लाख जो वोटर है वो फर्जी तरीके से डाला गया है। 40 लाख फर्जी होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि 6 महीना पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें बीजेपी का बुरी तरीके से हार हुई थी। अच्छा, एनडीए का। 6 महीना के बाद जो है विधानसभा चुनाव होता है, उसमें बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाता है। अच्छा, मतलब उसका जो महाविकास आघाड़ी था वो कहीं दिखता ही नहीं है वहां पे। अच्छा, और उस 6 महीना में 40 लाख नया वोटर जोड़ा गया, जो कि पिछले 5 साल में उतना वोटर नहीं जोड़ा गया था। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को बात का शक है कि वो भी इसी तरीके से, एक तरीके से संदिग्ध तो लगता है बाबा कि मतलब 5 साल में जितना वोटर नहीं ऐड किया गया वो 5 महीना में कैसे ऐड कर दिया गया। यही इसका जवाब चुनाव आयोग देंगे। हालांकि चुनाव आयोग इस पर पहले जवाब दिया है कि पहले भी ऐसा, हर चुनाव के बाद ऐसा होता है, जुड़ता है। पिछले लोकसभा और विधानसभा के बीच का बात बताए हैं कि पिछले लोकसभा और पिछले विधानसभा के बीच में भी वोटर जुड़ा था, अच्छा खासा संख्या में। हमको इसका एक तर्क समझ में आता है बाबा कि अभी जब चुनाव हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद भी तो 5 साल तक लोग जवान होते रहेंगे, मतलब 18 का एज पार करते रहेंगे, वोटर का जो नियमित एज है वो पार करते रहेंगे। और वो अभी अब तो आधार कार्ड से काम हो जाता है सारा, वोटर आईडी कार्ड का जरूरत पड़ता नहीं है। अब वोटर आईडी कार्ड का जरूरत कब पड़ता है? जब चुनाव देना है।
तो जो युवा है वो हो सकता है कि चुनाव के टाइम में ही थोड़ा बीएलओ वगैरह भी उस समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय में भी तो जुड़ा था। हाँ। लेकिन दूसरी बात जो महाराष्ट्र वाला बात है, तो महाराष्ट्र वाला बात में जो जिस तरीके से बात हो रहा है कि एक तो बहुत ज्यादा जहाँ पर वोटर बढ़ा था विधानसभा में, वो विधानसभा जो है एनसीपी जीती थी। अच्छा। जो महाविकास आघाड़ी में थी। तो तर्क था कि ऐसा नहीं है कि जहाँ वोटर का ज्यादा जुटा है वहाँ बीजेपी ही सब जगह जीती है। अच्छा। आप भी जीते हैं। तो तर्क थोड़ा वहाँ पर कमजोर पड़ जाता है वहाँ पर उस जगह पर। तो इसमें जो होता क्या है, मेरा समझ जो कहता है वोटर जोड़ने के मामले में, जिस विधानसभा का कैंडिडेट लोग जो होते हैं वही लोग एक्टिव होते हैं वोटर जोड़वाने के लिए। मतलब अब जिस विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा मजबूत होंगे, एक्टिव होंगे, उनका वोटर ज्यादा जुड़ जाएगा। अच्छा। सिंपल बात है, क्योंकि वो एक्टिव होकर अपना लोगों को जुड़वा रहे हैं। जिस विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सजग होगा, वहाँ उसका ज्यादा जुड़ सकता है। तो इसमें चुनाव आयोग कुछ कर भी नहीं सकता है। आपत्ति करने के लिए समय होता है, जब भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण होता है, जुड़ता है ना, तो लिस्ट जो है चुनाव आयोग जो है राजनीतिक पार्टी को देती है। लेकिन उसमें आरोप क्या है कि डिजिटल नहीं देती है, मतलब हैंड रिटन देती है, मतलब प्रिंट देती हाँ, है। देती है कि आप इसमें से चेक कर सकते हैं। अब उतना चेक करना तो बाबा समझ रहे हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है कि होता है। दूसरा चीज और भी एक चीज समझ लीजिए कि जो कहता है कि बाकी विधानसभा में हम कम मार्जिन से जीत रहे थे, दूसरे विधानसभा में इसमें इतना मार्जिन हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, होता है कि आप 3 विधानसभा ऐसा है जहाँ पे आपका वोटर नहीं है। आप वहाँ पे, जैसे आप यहाँ इधर चले जाइए, अररिया वगैरह में चले जाइए। अररिया में तो अररिया में चले जाइए तो कुछ विधानसभा ऐसा है जहाँ बीजेपी को एक तरफा वोट मिलता है, कुछ विधानसभा ऐसा है जिसमें महागठबंधन को एक तरफा वोट मिलता है। तो ऐसा होता है कि एकदम से एक विधानसभा को लेकर आप इस तर्क को ये नहीं कर सकते हैं कि चोरी ही किया गया है। लेकिन नया नाम जुड़ा है, वो बात में ढूंढ के बता रहे कि इतना फर्जी है, इतना एक एड्रेस का है, इतना फेक है, इतना डुप्लीकेट है। तो उस चीज़ पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, और निश्चित देना चाहिए, और पूरा क्लियरिटी से देना चाहिए, ताकि जो संवैधानिक संस्था है उसका गरिमा बचा रहे। हाँ, तो ये बाबा ये तो समझ में आ गया कि राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा देश को लेके। अब आते हैं थोड़ा बिहार में। बिहार में हमको जरा एक चीज बताइए, लालू यादव के बड़के सुपुत्र आजकल क्या कर रहे हैं? लालू यादव के बड़े सुपुत्र जो हैं, अब सुपुत्र तो नहीं कह सकते, मतलब क्या है कि जब परिवार से जिस बेटा को निकाल दिया गया वो सुपुत्र नहीं हो सकता है उनके लिए। अच्छा। लालू जी के लिए सुपुत्र नहीं, सुपुत्र रहता तो परिवार से नहीं बेदखल नहीं किया जाता। पार्टी से बेदखल करना अलग बात है, परिवार से बेदखल करने का मतलब है कि सुपुत्र नहीं है। ये बात कर क्या रहे हैं, अपना एक टीम बनाए हैं, टीम तेज प्रताप। अच्छा, टीम तेज प्रताप किसी ऐसे मतलब आरजेडी के ऐसे गठबंधन के दुश्मन के साथ अभी महागठबंधन किए, शायद नाम सुने होंगे, वीआईपी से जुड़ा हुआ है, उसमें भी एगो ज्यादा लगा हुआ है, वीवीआईपी। हाँ, वीवीआईपी, वंचित विकासशील इंसान पार्टी। हाँ। तो इसका ये जो है सो ये कोई और नहीं है। हाँ। कभी मुकेश सहनी के बहुत करीबी हुआ करते थे हेलीकॉप्टर बाबा। हाँ, सुने उन्हीं का पार्टी है। अच्छा। और वो और तेज प्रताप जी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किए हैं। हालांकि तेज प्रताप का कोई पार्टी नहीं है, वो टीम जो है उनके साथ मिलके अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना ये है कि इसका 243 पे उतरेंगे। अब ये तो अभी कहना मुश्किल है कितना उतरेंगे, लेकिन लोग चुनाव लड़ेंगे दोनों साथ में, और इससे कहीं न कहीं महागठबंधन को थोड़ा मुश्किल होगा। असहज तो हो ही गए, डेंट मारेंगे थोड़ा असहज कुछ सीटों पर जहां मजबूत कैंडिडेट ये दे पाए। अब जो हेलीकॉप्टर बाबा है, कुछ जगहों पर सहनी मजबूत कैंडिडेट दे दे, गड़बड़ा सकता है। हालांकि सहनी समाज का या मल्लाह समाज का जो मजबूत कैंडिडेट देते हैं, तो इससे दोनों को नुकसान होगा, एनडीए गठबंधन को भी और आरजेडी को भी। एक वाव जो पार्टी है पिलक्का वाला, जनसुराज का नुकसान नहीं, जनसुराज सिर्फ गेन करेगी इस चुनाव में। अच्छा,
जनसुराव को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उनका कुछ अभी पता नहीं है, उनका कोई पैटर्न नहीं है वोट का। उनका जो भी होगा गेन होगा, 10,000 वोट पाएंगे विधानसभा में, 10,000 या 50,000 पाएंगे तो उनको गेन होगा। भले वो हारे, लेकिन कहीं ना कहीं उस हार में भी वो हासिल जीत होगी। वो सिर्फ हासिल करेंगे इस चुनाव, मतलब एक जीत, एक तरीके से जीत तो होगी ना, कि उनका जो नैरेटिव है प्रशांत किशोर जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जो है सो पाने के लिए, जितना पाले। मतलब डर तो उसी इंसान से होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तोड़ेगा तो आप ही में से। तो मतलब उनका ये एगो चीज निकल के आएगा कि नैरेटिव कितना सेट कर पाए हैं, लोगों के दिमाग में कितना चढ़ पाए हैं। तो चुनाव आते आते उनकी बातों को भूल जाते हैं। दूसरा वीडियो भी तो बनाना है ना, तो प्रशांत किशोर पे अगला दिन बात कर लिया जाएगा। अभी हम लोग मेन अभी कहाँ थे, हम लोग थे अभी लालू के बड़के सुपुत्र पर। हाँ, तो जरा ये भी बता दीजिए हमको कि अगर चुनाव होता है और तेज प्रताप कैसू हूँ 243 सीट पे लड़ गए, और मतलब कितना डेंट मारेंगे आरजेडी को, क्योंकि वो भी यादव। देखिए 243 सीट पर लड़ेंगे तो अगर लड़ेंगे अगर, हाँ, तो हम मुश्किल से, हमको लगता है उनके पास 20-25 ऐसा सारा गठबंधन मिला के कैंडिडेट होगा जो कि मजबूत होगा, जो 10,000 से ज्यादा वोट ला सकते हैं। तो उन सीटों पर नुकसान होगा, मतलब जीतने का उम्मीद थोड़ा हाँ, जीतने का उम्मीद कम है। तेज प्रताप खुद जीत जाए, तेज प्रताप तो जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन बाकी कैंडिडेट उनका जीतेंगे इसकी संभावना, हाँ, लेकिन डेंट लगा देंगे। अगर मजबूत यादव मुस्लिम कैंडिडेट वगैरह अगर वो देते हैं तो उससे आरजेडी को नुकसान होगा। मतलब रही सही बात ही है कि बिहार में लालू के बड़के सुपुत्र यानी तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत बड़का डेंट मारने वाले हैं। और अगर अपने स्टैंड पर कायम रह जाते हैं तब, ऐसे नहीं, हाँ, बैकडोर से अगर चैनल से बात हो जाए फिर चुपचाप बैठ जाए, कई चीज का घोषणा करते हैं कई बार, थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब गड़बड़ है। हाँ, तब बैकडोर से क्या बातचीत होगा नहीं होगा ये हमको नहीं पता है। तो ठीक है बाबा, आज के लिए वीडियो को इतना ही लंबा रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा करने से हमको नहीं लगता है कि लोगों का रुचि बढ़ेगा। हालांकि जो हमारा वीडियो अंत तक देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ऐसी ही और राजनीतिक विषय क्या बोलते हैं उसको जी, जिसको हम लोग कर रहे थे अभी, मतलब विश्लेषण, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला बटन को फोड़ फाड़ दीजिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही और वीडियो लेके आएँ आपके लिए, और भी रोचक मुद्दों पे बात करें। और इसी तरह बने रहिए हमारे खबरीलाल पॉडकास्ट का हिस्सा, और देखते रहिए खबरीलाल पॉडकास्ट। धन्यवाद। हमसे सूरज चौहान, ये हमारे साथ नमस्कार।